नमस्कार। योगी डॉक्टर शेख कुमार के चैनल पर समस्त पिता तुल्य बुजुर्ग व युवा भाई और बहनों और भारत माता की पावन पुण्य पवित्र भूमि पर पुष्पों की भांति उछलते कूदते समस्त नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों सबको योगी डॉक्टर सबका हार्दिक अभिनंदन करता है और समस्त पिता तुल्य बुजुर्ग और भाई और बहनों व बच्चों और बच्चियों सबको सादर नमस्कार। देखिए, मैं आपको अपनी रचना की हुई प्रार्थना सुनाने जा रहा हूँ कि मन बड़ा ही शैतान है। मन इंद्रियों का भोग करता है और जिस इंद्रिय जिस पर प्रबल हो जाती है तो मन उसको करवा के छोड़ता है। अगर स्वाद इंद्रिय पे लपक गया तो किसी की चीज़ चुरा लोगे, खाने वाली गन्ना तोड़ लोगे तो मारेगा भी, पिटेगा शरीर और मन खुरापात करेगा। इसी प्रकार से जब हम काम उत्तेजित होते हैं तो काम वासना के लिए हमारा मन हमें इतना उतावला करता है कि चाहे हमारी जान चली जाए। धन के लिए हम अगर मन हमारा लालच कर जाए तो हमें हर तरीक़ा से मन हमें शरीर को हमारे पिटाने की और आत्मा को नरकों में पहुंचाने की सोचता है। मन तो मन एक ऐसी चीज़ है जो जड़ है लेकिन चेतन के साथ मिलकर के इंद्रियों के साथ इंद्रिय भोग करता है तो उन्हें और प्रबल बनाता है। देखिए, मैं आपको सुनाता हूँ कि मांझा मुँह रखूँ मन बापा जी और शरण गुरु की चल और समझाते बीते कितने योग और पल। मांझा मुँह रखूँ मन बापा जी शरण गुरु की चल समझाते बीते कितने योग और पल। कितने योग बीत गए इस मन को समझाते। जब हमने इस संसार में जन्म लिया, मन का 7 काल ने हमारे लगा दिया मन, और मन ही हमें नरकों में ले जाता है और मन सूरत का साथ देता रहता है तो ब्रह्म तक पहुंचाता है। ब्रह्म के बाद आत्मा का अपना निजमल रहता है, निर्मल हो जाती है। कोई मन इसके साथ नहीं रहता, कोई बंधन इस पर नहीं रहता, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता है। ऊपर फिर निर्मल हो जाती है, फिर बच जाती है। लेकिन जो ही ब्रह्म से नीचे आती है तो इसके साथ मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे के सारे इसको घेर लेते हैं। तो क्या लिखा है कि मांझा मुँह रखो मन बापा जी शरण गुरु की चल समझाते बीते कितने योग और पल। और कीट पतंगों में जब बिचरा और भोगो अटल फिर भी समझाया मन मैंने तूने की ना कल। जब हम कीट पतंगे बने तो भी हमें संत महात्माओं ने समझाने का मौका दिया कि अब भी तुम मान जाओ, लेकिन हमने कहा कल, यानी कल करेंगे ऐसा काम, छोड़ दिया, अच्छे काम को छोड़ दिया। जबकि संतों ने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होगी बहुत करोगे। अच्छे को हम तुरंत करें और बुरे को हम कल पर टाल दें, सबसे उत्तम तो तरीका यही है ना। तो कीट पतंगे भी बने, 83,99,999 उंगलियां हमने भोगी, बड़ी परेशानियाँ उठाई, लेकिन मन ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, खुरापात करके हमके नरकों में पहुंचाता रहा। तो और योनि का जब हुआ विभाजन चौपायों में आया जब बार बार जन्मा और मरना नहीं ठिकाना हल। बार बार जन्म लिया, बार बार मरा। चौपायों से इंसान की योनि मिलती है। जो बैल गाय आदि की योनि के बाद हमको इंसान की योनि मिलती है। चौपाई में आए तो योनि का जब हुआ विभाजन चौपायों में आया जब और बार बार जन्मा और मरता नहीं ठिकाना हल। मांझा मुँह रखो मन बापा जी शरण गुरु की चल समझाते बीते
कितने योग और पल, मनुष्यों को पाकर बंदे क्यों बनता पागल। मनुष्य योनि मिली है हमको 83,99,999 योनियाँ भोगने के बाद हमको ये मानव तन परमात्मा ने दिया अपने निज घर जाने के लिए। तो हम अब पागल ना बने, एकदम प्रभु सतगुरु की खोज करके प्रभु की चरणों में लगकर हम अंदर का भेद लेकर अंदर की साधना करें, क्योंकि मोक्ष तो अंदर की साधना से मिलता है, बाहर की पूजा से मोक्ष नहीं मिलता। ये थोड़ा सा समय के लिए मिलता है। पुण्य बाहर की पुण्य जो है थोड़ा है, तुमने बाहर से किसी पे जल चढ़ाया, सफाई की, देवस्थान बनाया, पूजा पाठ किया, तो इसका फल थोड़ा है। लेकिन अंदर जीवात्मा स्वयं अपने परमात्मा का सुमरण करेगी, ध्यान करेगी, भजन करेगी, उसकी अखंड धारा में प्रवेश करेगी, वो अजर अमर है। कभी उस संसार में वो आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, वो मोक्ष मिल जाएगा उसको जन्म मरण से। तो लिखा है मैंने आगे शब्दों में कि मनुष्यों को पाकर बंदे क्यों बनता पागल, और प्रभु के चरणों में लग जा ध्यान लगा पल पल। प्रभु के चरणों में लग जा ध्यान लगा पल पल, और मान जा मूर्ख मन बापा जी शरण गुरु की चल। तो हमको गुरु की तलाश करके जो मानव तन मिला है, सो श्वासें शेष बची हैं। जवान कहते हैं अभी भजन करने की उम्र नहीं है। अरे 6 साल का 5 साल का बच्चा भजन करना स्टार्ट कर देता है, तुम कहते हो भजन करने की उम्र नहीं। पहले से ही अभ्यास करो, भजन करो, तो तुम इतने भजन में लीन हो जाओगे कि तुम बहुत ही अच्छा भजन करने लगोगे, आत्मा उस परमात्मा से मिल जाएगी। तो इसलिए इस कार्य को करो, भगवान का भजन जरूर करो, और नाम लेकर के अंदर में ज्योति जला करके, बाहर की ज्योति की आरती नहीं, ये लोकल आरती है, अंदर में आरती करो। थाल न दीपक न घृत बाती, न थाल है न दीपक है, न दिया है न बाती है। थाल न दीपक न घृत बाती, परम प्रकाश अखंड दिन राती, अखंड ज्योति जलती रहती है, उस पर आरती करिए। किसकी करोगे आरती? तो इस प्रकार से अखंड ज्योति यहाँ आरती करिए। तो लोकल आरतियाँ हैं, थाली से घुमा रहे हैं ऐसे करके, है ये लोकल आरती हैं। तो हम उसी की आरती, सच्ची आरती करें। थाल सजा है मन मंदिर न्यारा, यहाँ थाल सजा लो अपना, काय का सजा लो थाल, थाल सजा मन मंदिर न्यारा। दया धर्म सत्य दीप हमारा, दया का, धर्म का, सत्य का दीपक जलाओ यहाँ। और ज्योति काय की जलाओगे? मन चित्त बुद्धि की ज्योति जला लो यहाँ, और सारा नीचे के शरीर को फेल कर दो, कतई ध्यान ना आए नीचे, इंद्री चक से ऊपर ही रहे यहाँ। ये तो यहाँ तो थाल सजा मन मंदिर न्यारा, दया धर्म सत्य दीप हमारा, और मन चित्त बुद्धि की ज्योति जलाऊं, आरती मैं निर्गुण की गाऊं, अलख अगम में जाए समाऊं, आरती मैं निर्गुण की गाऊं। इस प्रकार से हम उस प्रभु की आरती करें, और भक्ति करते करते आनंद आ जाता है। इसलिए भक्ति जरूर करो। सब प्रेमी भैया बहनों का मैं हार्दिक जय गुरुदेव करता हूँ, क्योंकि जय गुरुदेव नाम अनामी महाप्रभु का ही है, जो सबको जीतने हारा है, सबको देख रहा है, सबका गुरु है, और सबका वही देव है। इसलिए उस प्रभु का नाम जय गुरुदेव है। जय गुरुदेव सबको।